को जो है जीत मिली है, लगातार दूसरी बार जीते हैं, उपचुनाव में भी आपने जीत है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया इस जीत को लेकर आपकी क्या है? मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं अपने इष्ट को और क्षेत्र की जनता को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और मैंने इस जीत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैंने जो महसूस की कि यदि आपको विश्वास है तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे पहले दिन से भरोसा था कि मैं ये हासिल करूँगा। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेनिंग की आपको लेकर जो है, और बीच में कई तरह की चीज़ें आपको लेकर की गई, तो बीच में कभी कभार लगा कि ये राजनीति गंदी हो रही है? नहीं, राजनीति के बारे में तो मैंने मंचों से कहा है कि राजनीति जो स्तर राजनीति का हम देख रहे हैं जिस तरह से गिर रहा है, वो कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से राजनीति के स्तर को नीचे लाए हैं। लेकिन आपने देखा हो, मैंने कभी भी कोई नकारात्मक बात पूरे चुनाव में ना कही और ना मेरे ये चरित्र में है ये। लेकिन ये लोगों को इस पर विचार जरूर करना होगा कि राजनीति का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है उस पर विचार जरूर करना पड़ेगा सभी राजनेताओं को। अच्छा, आपने जब इस्तीफा दिया, इसके बाद जब दोबारा से जो है आप सीएम के पास गए, तो बहुत बड़ी बड़ी योजना है, तो चुनाव में भी आपने उनको लेकर बात की थी, तो अब प्राथमिकताओं में किन चीज़ों को रख रहे हैं आप? मेरी प्राथमिकता जो मैंने चुनाव में बार बार कहा है कि कृषि महाविद्यालय, अशोकनगर स्मार्ट सिटी बनाना और कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाना, विद्युत की पूर्ण आपूर्ति उनको हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम ये सब संभव करके दिखाएंगे। सुबह आपसे जब बात हो रही थी तो आप पूरी तरह से दृढ़ थे अपनी जीत को लेकर, मगर आंकड़ा नहीं बता पा रहे थे। ये उम्मीद थी, इस आंकड़े की उम्मीद थी आपको? नहीं, मैंने कहा कि मैं कभी भी इलेक्शन के बाद मैंने कभी ना आंकड़े लगाए और ना इस पे जाता, क्योंकि मैं सीधा भरोसा करता हूँ ईश्वर पे कि जो हो गया उसके बाद कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आएगा सामने दिखेगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि परिणाम मेरे पक्ष में आएगा। कितने बड़े परिणाम की आशा थी क्या? नहीं, मैंने कहा ना, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, मैं केवल परिणाम के बारे में सोचता हूँ। परिणाम मेरे पक्ष में आएगा, ये मुझे अटूट भरोसा था। इसके ज़्यादा मैं ना सोचता ना मैं सोचा। आपने अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है क्या? हाँ, ये जनता का स्नेह है और जनता का विश्वास है। जनता ने जो माननीय शिवराज सिंह जी पिछले 6 माह के कार्यकाल में हमने जो क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, जो परियोजनाएं मंजूर कराएं, जो निर्माण कार्य शुरू हुए, तो जनता को एक विश्वास हुआ कि माननीय शिवराज सिंह जी नेतृत्व में ही हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। उसका परिणाम है। एग्जिट पोल को भी फेल कर दिया बीजेपी ने, जो पहले एग्जिट पोल बता रहा था 16 से 18 सीटें और उनसे ऊपर निकल दी गई है। इसको क्या मानते हैं, किसकी जीत होगी? ये जीत असल में प्रदेश की जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने 15 माह का कांग्रेस का कार्यकाल देखा। सारे विकास कार्य ठप्प थे, सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ठप्प हो गई थी। और 6 माह का शिवराज सिंह कार्यकाल देखा कि क्षेत्र में फिर दोबारा से वो विकास की वो गति पकड़ी। विकास ने जो माननीय शिवराज सिंह जी ने पूर्व कार्यकाल में शुरू की थी, सारी जन कल्याणकारी योजना शुरू हुई, तो जनता को लगा कि जो सरकार जन कल्याणकारी है उसको हमें मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपको लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया, टिकाऊ और बिकाऊ वाला या गद्दार जैसा। अब कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में कुछ नहीं बोला आपने इस मुद्दे पे, अब आपसे सुनना चाह रहे हैं लोग। नहीं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया, क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से मुझे भी जानती है, हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जानती है, इसलिए हमें कभी भी जमीनी स्तर पर ये कभी लगा नहीं कि केवल कांग्रेस के नेता जरूर ये मंचों से चिल्ला रहे थे। लेकिन हम जनसंपर्क में जनता ने कहीं भी हमसे इस तरह का ना सवाल किया, ना हमको कहीं लगा कि जनता इस चीज़ पे भरोसा कर रही है। जनता ये समझ रही थी कि जब कांग्रेस के पास सकारात्मक कुछ बोलने को है नहीं तो वो नकारात्मक बात करेंगे, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हमने ना दिमाग लगाया, ना सोचने की जरूरत है। चलिए, तो आपको खूब बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।